बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपकी सेहत व सलामती और कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो काइंड्स ऑफ नाउन पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन से पहले मैं आपको दो बताना चाहूँगी चीज़ें, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बेसिकली ये काइंड्स ऑफ नाउन में नहीं आते। काइंड्स ऑफ नाउन 5 हैं जिसको हम फर्दर आगे जाके भी पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को देख लेते हैं। काउंटेबल जैसे कि नाम से जाहिर है, जिन्हें हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन होंगे, और जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे nouns whose plurals we can have are countable nouns or countables. ठीक, most common nouns like tree, friend, road are collective noun like team, class, army are of this kind. आप जो हैं बेसिकली गिन सकते हैं कि दरख्तों की तादाद कितनी है, दोस्त कितने हैं, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। इस तरीके से अगर आप कलेक्टिवली नाउन को भी देखें कि टीम, और तो आप टीम मेंबर्स को भी काउंट कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जी 11 टीम्स हैं, 12 टीम्स हैं। इस तरह आर्मी को भी आप कलेक्टिव नाउन में भी आर्मी को भी काउंट कर सकते हैं कि इतने मुल्कों की आर्मी इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, कलेक्टिव नाउन। और आगे आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते हैं वो आपके पास अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। जैसे कि मटीरियल नाउन, जैसे कि जिंक, गोल्ड, सिल्वर, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते कि जी ये अगर ये चीज़ पड़े या तो कितने हैं तादाद में। आपको सारी बात उसका वेट करना पड़ता है, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो जिन्हें आप काउंट इस तरीके से, जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिनको हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे, वो लाइक एंगर, पीस, सिंपलिसिटी जो है वो आर ऑफ दिस काइंड, क्योंकि वो भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आई होप सो मैं आपको समझा पाई हुई होंगी। नेक्स्ट देखिएगा जी, काइंड्स ऑफ नाउन। अब आपके पास अगर आपसे पूछे कि काइंड्स ऑफ नाउन कितनी है, तो आपने कहना है 5 हैं। ये कौन कौन सी हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट, सो इसको डिटेल में देखते हैं। प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन को उर्दू में इसमें ख़ास या इसमें मारफा भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? इसमें मारफा। और आपको पता चल गया होगा इसमें मारफा में क्या होता है, जो ख़ास लोगों के नाम, लाइक आपका जो भी नाम होगा, लाइक वो नेम, असलम, पिशावर, फिलिप्स, सिंध, कोहिनूर, हिरन मीनार एक्सेट्रा, ये सब जो है आपके पास प्रॉपर नाउन में आते हैं, क्योंकि एक ख़ास जगह का नाम है, ख़ास शख्स का नाम है। तो ये सारे जो है आपके पास प्रॉपर नाउन में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें आम या इसमें नकरा भी कहते हैं, और ये जो है वो किसी भी आम शख्स, किसी भी आम चीज़ का नाम जो है वो जाहिर करता है। इट इज़ द नेम विच इज़ कॉमन टू एनी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, लाइक city, table, book. Like city is a common noun, और Lahore और Karachi is a proper noun. फ़र्क समझ आ रहा है? सिटी शहर है, कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन जब आप बात करेंगे कराची या लाहौर की, तो आपको पता है एक स्पेसिफिक शहर की बात हो रही है, तो वो आपके पास आ जाएगा प्रॉपर नाउन। इस तरह अगर कोई बात करे बॉय, तो आपके पास कोई भी बॉय हो सकता है, लेकिन अगर आप बात करेंगे अली, तो आपको पता है कि ओके देयर इज़ अ पर्सन हुज नेम इज़ अली, तो वो जो है वो आपके पास प्रॉपर नाउन में आएगा। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं जिनकी प्लूरल आराम से बन जाती है, लाइक सिटी, सिटीज़, विलेज, विलेजेस। लेकिन सम प्लूरल ऐसे होते हैं जिनकी आपके पास जमा जो है वो नहीं बनती है, या वो एज इट इज़ रहते हैं। लाइक शीप की जमा जो है वो शीप ही होती है, डियर
जो है यानी कि हिरन जो होता है उसकी डियर ही रहती है। इसी तरीके से कुछ ऐसे सिंगुलर्स होते हैं जिनके मीनिंग जो है वो प्लूरल में आने पर चेंज हो जाते हैं। लाइक फिश की अगर आप जमा करते हैं और आप फिशेस लगाते हैं तो फिशेस से मुराद एक ख़ास टाइप की फ़िश है, फिशेस टाइप ऑफ फिश में आती है। फ़िश की जमा फिशेस नहीं होती, क्योंकि फ़िश की अगर जमा भी हम लिखेंगे तो वो फ़िश ही होती है। और अगर आप उसके साथ फिशेस लगा देंगे तो फिशेस जो है वो एक ख़ास किस्म की फ़िश है जिसको हम फिशेस कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा कलेक्टिव नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और थिंग और पर्सन टेकन टुगेदर। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में एक जगह जब लोग जमा हो जाएं, एक कोई चीज़ जमा हो जाए तो आप उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। लाइक क्लास में बहुत से बच्चे जमा हो जाते हैं, जाहिर बात है बहुत से बच्चे जमा होते हैं तब क्लास बनती है। एक बच्चा होगा तो हम उसको क्लास नहीं कहते। इन द सेम वे क्राउड, हजूम। इसके अलावा है प्रोसेशन यानी कि जुलूस में भी आप देखें जलसा जुलूस में बहुत से लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। शॉल ऑफ फिश यानी कि बहुत बड़ी तादाद में जब फिशेस इकट्ठी होती हैं तो हम उनको कहते हैं शॉल ऑफ फिश। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत ज़्यादा परिंदों के अगर आपके पास गौल हैं तो आप क्या कहेंगे, वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। इस तरह ग्रुप, आर्मी, कमेटी, फैमिली, क्योंकि सब जो है वो लोगों से मिलके चीज़ें बन रही होती है। परिंदों का ज़्यादा इकट्ठा हो जाना या मछलियों का इकट्ठा हो जाना, ये जगह सब क्या कहलाती हैं, कलेक्टिव नाउन। ओके, आपको यहाँ एक तो पॉइंट्स और आपको देती जाऊँ कि अगर द कलेक्टिव नाउन इज जनरली यूज एज अ कॉमन नाउन, आप कलेक्टिव नाउन को आम तौर पर कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्लास जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक कॉमन नाउन होता है। तो कॉमन नाउन में इस तरीके से कलेक्टिव नाउन जो है ज़्यादातर कॉमन नाउन में आता है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक पर्सन का जिक्र नहीं होता। ओके, इसकी एग्जांपल देखिएगा तो पुलिस आर बिजी विद द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। द पुलिस आर बिजी विद द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पुलिस के साथ आर लगा है। अब पुलिस जो है वो एज अ होल भी यूज़ हो सकती है, पुलिस इज़ भी आ सकता है और द पुलिस आर भी आ सकता है। इन द सेम वे द फर्नीचर दे हैव बॉट इज़ ऑफ मुगल डिज़ाइन, जो फर्नीचर उन्होंने ख़रीदा है वो मुग़ल डिज़ाइन का है। ये सेम वे में आप ऐसे भी कर सकते हैं, द फर्नीचर दे हैव बॉट आर ऑफ मुग़ल डिज़ाइन। ठीक है, तो इस दोनों जो है एज अ फॉर्म में सेम यूज़ हो सकता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं कलेक्टिव नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो डिफरेंट टाइप में यूज़ होता है। जैसे कि अगर कमेटी या जूरी एक चीज़ पर मुत्तफिक हो जाए तो आप उसके लिए एज अ कॉमन यूज़ करते हैं, एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं उन्हें। लेकिन अगर कमेटी किसी डिसीजन को लेकर डिफ़र कर रही है, उनमें तज़ाद आ रहा है, तो आप उसके लिए आर का ऑप्शन यूज़ करेंगे। लाइक द कमेटी हैज़ 11 मेंबर्स ऑन इट, कमेटी के 11 अरकान हैं, तो इसमें कमेटी एज अ सिंगुलर यूज़ होगी, राइट। या द कमेटी वर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट दिस मैटर, जो कमेटी है वो इस पॉइंट पर इख्तलाफ रखती है, तो यहाँ आर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इस सेम वे जूरी जो है, अगर तो द जूरी हैज़ टेकन द डिसीजन ऑन फेवर ऑफ आर पार्टी, तो डिसीजन ने जूरी ने चूँकि एक डिसीजन ले लिया है और एक इकट्ठा डिसीजन ले लिया है, तो इसके लिए हैज़ लगा है। और आगे आ रहा है द जूरी वर स्लो इन रीचिंग द डिसीजन, जूरी जो है स्लो थी रीचिंग द डिसीजन, इस मामले में पहुंचने में। तो बात क्या है कि वो अभी ले रही है, उनमें इख्तलाफ चल रहा है, वो मतलब आपस में डिस्कशन चल रही है उनकी कि ये होना है नहीं होना, तो क्या है वहाँ वर्ड लगा है, राइट। सो लेट्स गो फॉर 4 मटीरियल नाउन जी। जैसे मटीरियल का माइंड में वर्ड आता है तो आपको अमूमन जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स आती हैं वो आप मैं आपके माइंड में आ जाती हूँ। सो मटीरियल नाउन आर नेम्स ऑफ मटीरियल विच थिंग्स आर मेड ऑफ। मटीरियल नाउन क्या होता है, वो नाउन्स होते हैं जिनसे चीज़ें जो हैं वो बनी होती हैं। इसको उर्दू में इसमें जिन्स कहते हैं। लाइक वुड, आयरन, प्लास्टिक, सीमेंट मटीरियल्स,
ये सारे मटेरियल जो हैं वो आपके पास मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि इस तरीके से जो चीज़ें खाने पीने में इस्तेमाल होती हैं लाइक मीट, वाटर, मिल्क, ये सारी जो है वो आपके पास मटेरियल नाउन में आती हैं। इसके अलावा यहाँ एक अहम पॉइंट ये है कि जो मटेरियल नाउन है उनकी आप प्लूरल नहीं कर सकते। लाइक आप गोल्ड की या आयरन की प्लूरल नहीं कर सकते, इस तरह मिल्क की प्लूरल नहीं हो सकती, इनका जमा नहीं हो सकती है, राइट। So next one is, and the last one, fifth one is abstract noun. So abstract noun क्या है जी? It is the name of a quality, condition, etc. which can't be seen or felt. Abstract noun वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना महसूस कर, सॉरी किसी और को हो रही हो तो महसूस हो सकती है, ठीक है, महसूस नहीं किया जा सकता। लाइक अबिलिटी, डिसऑनेस्टी, पॉवर्टी, ऑनर, वीकनेस, हैप्पीनेस। तो ये जो चीज़ें हैं आप इसको महसूस नहीं कर सकते। इसको उर्दू में इसमें मुजर्रद कहते हैं। ये ऐसा इसम है जो किसी हालत या कैफियत या ख़ासियत का नाम हो, इसे देखा या महसूस ना किया जा सके। इन द सेम वे ये जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, इनमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आप प्लूरल नहीं कर सकते। लाइक ट्रुथ, ऑनेस्टी, विजडम, नॉलेज, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आप जबा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इनके ये इंडिफाइंड आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं होता है, जिसको डेफिनेटली हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि क्या होता है डिफाइंड और इनडिफाइंड आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई थिंक सो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगेन बता दूं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जो हैं वो टाइप्स ऑफ नाउन में नहीं आते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन 5 हैं, जो कि है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। सो स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नहीं पता चल सकता, क्योंकि जब तक आप को बताएगा नहीं कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो गई है तो आपको कैसे पता चलेगा। सो स्टे ब्लेस्ड एंड